welcome back to my new vlog. So this will going to be my new vlog. आप सब आई बिलीव आप सभी अच्छे होंगे. सबसे पहले तो आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होली to you and your family. Be happy and celebrate Holi happily. So first of all, I want to thank all of you for being with me, for subscribing my channel, for increasing my subscribers, to share my videos continuously, and please be with me. I want this support only from all of you. So please subscribe करिए जितना हो सकता है, और बस मेरे साथ बने रहिए. और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सुनते हैं रोज़ और मेरी वीडियोस देखते हैं. और मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि आपने मन की सारी बातें, सारा बोझ मैं आपको बता देती हूँ. और इंसान को और कुछ चाहिए नहीं कि मतलब उसकी प्रॉब्लम सामने वाला सुन ले प्यार से. तो इससे ज़्यादा और इंसान को चाहिए भी नहीं होता है कुछ ज़्यादा लाइफ से. सो अभी आप सबसे मैं सारी बातें कर लेती हूँ अपने मन की, और जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं सभी चीज़ आपको बता देती हूँ. तो और आप लोग सुनते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी नाउ. और आपको एक और बात बताना चाहूँगी, ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ इस पे उस आदमी का कमेंट आया था, दीपक का कमेंट आया था कि मैंने पैसों के लिए उससे शादी की है. तो उस चीज़ का मैं उसको जवाब देना चाहती हूँ कि आपको बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं मुझे लेकर, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं. तो ठीक है, मैं किसी की सोच तो नहीं बदल सकती क्योंकि आप वैसा ही सोचोगे. मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करूँ, कितना भी समझाऊँ, आप नहीं समझोगे क्योंकि तुम इतने टाइम मेरे साथ रहे हो, उसमें नहीं समझे हो, तो अभी भी नहीं समझोगे. बट स्टिल आई वांट टू गिव रिप्लाई टू यू कि देखो, आप कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं हो, ठीक है, कि आपके पैसे देख के मैं आपके पीछे लट्टू हो गई और शादी कर ली मैंने. ये अरेंज्ड मैरिज थी और तुमने भी मुझे देखा था, मैंने भी तुम्हें देखा था और हमने बात की थी, तब हमारी शादी हुई है. और मैंने तुम्हारे पैसों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था. तुम्हारे पैसों को तो मुझे पता ही नहीं है कि तुम कितना कमाते हो. मेरे पापा को भी नहीं पता कि तुम कमाते कितना हो एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पापा ने तो ना ही तुम्हारी सैलरी स्लिप्स देखी, ना तुम्हारा ITR देखा, ना तुम्हारे घर के कागज़ देखे, ना तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन के पेपर्स देखे. हमने कोई पेपर्स ही नहीं देखे तुम्हारे शादी करने के टाइम पे. मेरे पापा ने या मैंने कोई पेपर नहीं देखे. तो हमने तो कोई इंक्वायरी ही नहीं की. अगर हमें उसमें इंटरेस्ट होता तो एटलीस्ट हम चेक करते कि तुम कमाते कितना हो. और जितने भी टाइम मैं तुम्हारे साथ रही, मुझे तुमने भनक भी नहीं लगने दी कि तुम कितना कमाते हो या कितनी सैलरी आती है. अगर मुझे इंटरेस्ट होता तो एटलीस्ट मैं तुमसे पूछती, अगर मुझे इंटरेस्ट होता तो. और ना मैंने पूछा और ना ही आपने उस चीज़ का जिक्र किया, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप लोग बहुत शातिर हैं, बहुत शातिर दिमाग हैं आप लोग. और लाइक स्टार्ट है, मेरे जो पढ़ाई के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी तुम्हारे पास ही थे, जो क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स थे. और इसके अलावा लाइक मेरी जो चीज़ें थी जो मेरे घर से मुझे मिली थी या तुम्हारे घर से मुझे मिली थी, वो सब तुम्हारे पास थी. मेरे पास तो कुछ रखा ही नहीं हुआ था, सब कुछ तुम्हारे पास था, रखा रहता था. और ना ही मैंने तुमसे कभी बोला कि मुझे चाहिए या मुझे रखना है अपने पास. ठीक है, अगर मैं इतनी चालू होती या मैं पैसे की लालची होती तो वो चीज़ें मेरे पास रखी रहती. अभी भी वो तुम्हारे पास ही हैं, ठीक है. इसके अलावा मैं तुमसे बताना चाहूँगी कि इंसान के पास दौलत होने से कुछ नहीं होता दीपक, कुछ नहीं होता. इंसान का कैरेक्टर, उसका बिहेवियर ही उसकी दौलत होती है. और मुझे लगा था तुमसे मिलके, तुमसे बात करके, कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है, तुम्हारा नेचर अच्छा है, तुम मुझे समझोगे, मेरा साथ दोगे पूरी लाइफ के लिए, तभी मैंने तुमसे शादी की थी. इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए था. और ना ही मैंने अगर चाहिए होता तो हम पूछते तुम्हारे बारे में, इंक्वायरी करते, तुम्हारा घर किसके नाम पर है, तुम्हारे घर के पेपर देखते, तुम्हारा इनकम देखते. हमने कुछ नहीं देखा तुम्हारा. मेरे पापा ने कुछ नहीं मांगा तुमसे, इंक्वायरी की. दीपक, प्लीज़ तुम सोच कर बोला करो कुछ चीज़ यार. इसके अलावा ठीक है, तुम सोचते हो, तुम्हारी थिंकिंग है, वो मैं चेंज नहीं कर सकती. अब
स्टिल आई एम गिविंग एन एक्सप्लेनेशन कि जिससे कि तुम्हें थोड़ी सी शायद क्लैरिटी मिल जाए बातों से। जो मैं, इसके अलावा तुमने मुझसे बोला, मेरे कैरेक्टर पे तुमने बोला मुझे, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी गाइस, मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि जब एक आदमी को कुछ नहीं मिलता ना एक औरत के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उसके कैरेक्टर पे हमला करता है सबसे पहले। और ये आदमी जिससे मैंने शादी की थी, जो जिसको पति बोलते हैं, वो पति होता है पत्नी की कैरेक्टर की रक्षा करने के लिए ही होता है। मुझे तो यही लगता है। और उनकी इज़्ज़त सेम एक ही होती है, पति पत्नी की इज़्ज़त। और लाइक अभी 2 साल हो गए हैं मुझे ऐसा अलग रहते हुए, हमारी कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और 2 साल के बाद मैं यहाँ पर आकर अपनी सारी चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि अंदर से मेरा दिल बहुत भारी रहता था, बहुत भारी रहता था। और बहुत सारी चीज़ें, 100 चीज़ें दिमाग में चलती हैं, टेंशन होती है फ्यूचर की, बच्चे के फ्यूचर की, और बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है। तो देन आई हैव डिसाइडेड टू कम ऑन सोशल मीडिया एंड टेल यू एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ। तो अभी मैंने डिसाइड किया है, और मैं अभी जो भी बोलती हूँ वो सच ही बोलती हूँ, झूठ उसमें कुछ होता नहीं है। तो मैं वही बोल रही थी बस कि हस्बैंड और वाइफ की इज़्ज़त एक ही होती है, अलग अलग होती नहीं है उनकी इज़्ज़त। और तुम जो मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलते हो ना, उसके बारे में तुम एक बार सोचा करो कि तुम कर क्या रहे हो और तुम बोल क्या रहे हो, ठीक है? क्योंकि तुमसे बच्चा खुद तो रखा नहीं जा रहा, तुमने तो बच्चा छोड़ दिया। मैंने बच्चे को रखा हुआ है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है? और तुमने ये नहीं सोचा, ये गंदे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाने से पहले, कि तुम ये गंदे इल्ज़ाम एक लड़की के ऊपर लगा रहे हो, और उसकी लाइफ आगे चल के, तुमने तो छोड़ दिया उस औरत को, बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, शादी करके बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। तुम शादी की, तुमने बच्चा किया, बीच रास्ते में तुम उसे छोड़ के चले गए। अब तुम्हारी बला से वो मरे जिए, कुछ खाए पिए या जो भी करे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें अपनी अय्याशों से मतलब है, तुम्हें अपने से मतलब है, ठीक है? सो यहाँ पर डिफरेंस बताता है तुम में और मुझ में क्या डिफरेंस है, ये इससे पता लगता है कैरेक्टर का और बिहेवियर का, ठीक है? और इसके अलावा मैं तुमसे बताना चाहूँगी कि तुमने जो मेरे कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं ना, आगे से मत लगाना, क्योंकि जो इंसान अपनी पत्नी के कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगा सकता है, तुम ना दीपक, मैं इतना समझ चुकी हूँ कि तुम किसी भी लेवल तक जा सकते हो, किसी भी लेवल तक जा सकते हो तुम। सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए तुम कुछ भी बोल सकते हो, झूठ बोल सकते हो तुमने किस लेवल तक झूठ नहीं बोला है मैं जानती हूँ। इस आदमी ने मेरी फैमिली वालों को फ़ोन कर करके मेरे बारे में बोला है, जो इसके मन में आया है वो इसने बोला है झूठ। इसने बोला कि मैं रोटी बनाती थी तो मैं नीचे ज़मीन पे रगड़ रगड़ के इसको रोटी देती थी, इसकी फैमिली को मैंने ऐसे रोटी खिलाई है। यार एक बात बताओ, ज़मीन पे रगड़ रगड़ के कोई रोटी दे सकता है किसी को? रोटी का कलर ही चेंज हो जाए, कोई खाएगा ही नहीं उस रोटी को। और मैं रोटी बना के उसे इतना टाइम होता है कि मैं उसको ज़मीन पे रगड़ूँ और फिर तब मैं रोटी दूँ किसी को? इतना टाइम होता है रोटी खिलाते हुए। इसके अलावा इस आदमी ने बोला कि ये बच्चों को लात मार के नीचे गिरा देती है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी जिसमें इसने बोली हुई है ये चीज़ें। तो ये इंसान झूठ बोलने में किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक। मेरा कैरेक्टर क्या है ये तुम डिफ़ाइन नहीं करोगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन तुमने क्रिएट की है ना 2 साल में, वो बताती है कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है। 2 साल हो गए हैं, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू टू कम इन टू माई लाइफ, ठीक है? तुम्हारा वेट कर रही थी 2 साल से कि तुम वापस आओगे मेरी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में, हमें संभालोगे। अगर मेरा कैरेक्टर ख़राब होता तो मैं मूव ऑन करती किसी और आदमी के साथ, पर तुम किसी और लड़की के साथ बात करो, मूव ऑन तुमने किया है, तुमने शादी करी है किसी और के साथ चुप चुप आके, तुम भागे हो घर से, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तुम बीच राह में छोड़ कर गए हो शादी करके। तो गलत कौन हुआ? तुम ही तो गलत हुए, कैरेक्टर में भी, बिहेवियर में भी, हर चीज़ में तुम गलत हुए। मैं तो वहीं पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मैं तो अभी तक भी मूव ऑन नहीं किया है। और अब तो मुझे कोई आदमी चाहिए भी नहीं अपनी लाइफ में, क्योंकि तुमने मेरा भरोसा उठवा दिया है सारे आदमियों से।
मुझे कोई आदमी नहीं चाहिए अभी अपनी लाइफ में, मैं अकेले ही हूँ अभी तक, मैं अकेले ही अक्षत को पाल रही हूँ। सिर्फ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, तुम तो कहीं भी नहीं हो, जबकि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था ना। तुम मेरा साथ छोड़ कर गए हो, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ के गई हूँ, मैं कभी अपने घर पे भी तुम्हें बिना बताए रहने नहीं आई हूँ। तुमने जैसा जैसा बोला मैंने वैसे वैसे ही किया है जब तक मैं तुम्हारे साथ रही हूँ गाइस। जब से मेरी शादी हुई मैं कभी ऑफिस नहीं गई। इस आदमी को ना लाइक अपना गुलाम बना के रखने की आदत है, जिसको भी जिससे भी ये शादी करता है। इस आदमी ने मुझे बोला कि ऑफिस नहीं जाना, मैं ऑफिस नहीं गई, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। जब से मेरी शादी हुई उससे लेकर जब तक ये अक्षत का जन्म हुआ मैं ऑफिस नहीं गई, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब ये अक्षत का जन्म होने वाला था उस टाइम पे मैंने अपनी मैटरनिटी लीव ली है। 6 मंथ्स तक मैं मैटरनिटी लीव पे रही हूँ, जिसमें मैं काम नहीं कर रही थी ऑफिस का। उससे पहले जब से शादी हुई तब तक मैंने काम किया, वर्क फ्रॉम होम मेरा चल रहा था। उसके बाद ये अक्षत मैटरनिटी लीव पे गई मैं 6 महीने के लिए। उसके बाद और मैंने लीव्स ली ऑफिस से। फिर उसके बाद इतना सब कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में, अक्षत 2 महीने का हो गया था और इतना केओस चल रहा था उस टाइम पे। ये दीपक मुझे छोड़कर चला गया था और फिर ये केसेस इसने मेरे ऊपर किए थे और घर से बाहर निकालना, सब चीज़ें। आप सोच सकते हैं कि जब एक औरत बच्चे को जन्म देती है उसकी मेंट होती है, वो क्या होती होगी, क्योंकि इतने सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। एक औरत बहुत सारी उतार चढ़ाव से गुजरती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और स्पेशली फर्स्ट टाइम जब वो माँ बनती है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं गाइस, बहुत सारे चेंजेस उसकी बॉडी में, उसके हार्मोनल में, उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उस टाइम में मैं उससे गुजर ही रही थी और उस टाइम ऊपर से इस आदमी ने इतना प्रेशर बना दिया मेरे ऊपर। 2 महीने के बाद से ही इसने इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया है, ये सब कोर्ट कचहरी, इसका छोड़ के जाना, सारी चीज़ें, पुलिस एंड ऑल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसने क्रिएट की है मेरे लिए। उस टाइम पे इसने बहुत परेशान किया है मुझे, अभी तक भी परेशान किया है।